ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम अभी शांति। फिर मैं भी हॉस्पिटल से, चलो बहुत अच्छा ओम बाबा शांति। आपको ओम शांति। का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे पढ़ाई का देखो, ट्यूशन का पहले रिजल्ट सुनाते हैं। कल ही हमने पूछा सबसे, तो बताओ जो हमारी बहनें हैं, देखो आपने बोला उठना है 3 बजे, तो अभी कईयों ने 2 बजे भी उठना शुरू किया। फिर वाह, बच्चे हो। नहा धो करके भी बैठते हैं, मुरली सुनते हैं। देखो तो जो करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती ना, तो हमारे अंदर भी। नहीं तो हम ये 3 क्लास नहीं, 2 एक ही क्लास चलाते थे। आपने बोला सुबह शाम अव्यक्त वाणी, हमने सब कर दिया अभी। अमृत वेला सब, तो आपको बताना था। देखो इतने टाइम में इतना रिजल्ट आया, अभी आगे कहाँ पहुंचेंगे देखो जर्नी। जी जी, बहुत सुंदर। आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम एक एक हफ्ता एक एक अनादि गुण को हम यहाँ हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी चिंतन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह हम पवित्रता का अनुभव किए थे, सभी अभ्यास किए होंगे। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। ये अजप अजप की तरह पूरा समान सारा दिन चलता रहे तो व्यर्थ संकल्प आएगा नहीं। खाली मन शैतान का घर है। जो खाली बैठता है उसके मन में इधर उधर बातें आती है। और निरंतर देखिए, गुरुओं के पास पहले जमाने में भक्ति में जब कोई जाता है तो क्या करते हैं गुरु? एक मंत्र देते हैं, उसको जपता रहा जपता रहा जपता रहा, तो मन को बिजी रखने के लिए दिया जाता था। लेकिन वो मंत्र का अर्थ भी लोगों को पता नहीं होता था, खाली जपते रहते थे। इससे प्राप्ति क्या होगी? चलो टेम्पररीली मन को थोड़ा बिजी कर दिया कहीं। जैसे मैं बचपन में मेरे पिताजी के साथ एक गुरु किए थे हम लोग। मैं भी बचपन में मुझे गुरु करा दिए थे। तो गुरु ने मुझे मंत्र दिया, कर्ण मंत्र दिया, कान में बोला ओम तत्सत, इसको आप जपते रहना जपते रहना। मैं एकदम छोटा था, मुझे पता भी नहीं ओम तत्सत का मीनिंग भी क्या होता, खाली ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत करता था। तो गुरु लोग मन को बिजी रखने के लिए मन इधर उधर जाए नहीं, ऐसे करते थे। लेकिन बाबा तो हमें श्रेष्ठ ज्ञान समझ द्वारा हम सभी जीवन को कैसे परिवर्तन करें। बाबा आए हैं हमें पावन बनाने के लिए। किसी भी साधु सन्यासी के पास जाओ, कहीं जाओ, कोई नहीं कहेगा कि हमको पावन बनाओ, हमको निर्विकारी जीवन मिले। कोई जाके शांति मांगते हैं और कुछ मांगते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कि मुझे पावन बनाओ, हमारे जीवन को निर्विकारी बना दो। तो बाबा एक ही हैं जो आके हम सभी को पावन बनाते हैं। पतित पावन वही है, और किसी को भी पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। तो बाबा हमें युक्ति सिखाते हैं, कैसे समझ देते हैं, कैसे हम जीवन में सदा पावन बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अपना स्वमान याद रखो कि तुम कौन हो, तुम भूल नहीं जाओ। तुम जैसी विस्मृति हो जाती है, जैसे आपके पास सब कुछ है, आपके किचन में कहाँ मसाला रखे हो, कहाँ सब रखे हो, अब कुछ याद नहीं है, कहाँ कौन सा हल्दी कहाँ रखे हो, नमक कहाँ रखे हो, कुछ याद नहीं है, कहाँ रखे हो, किधर। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन कौन सा बैंक में है, अकाउंट का नंबर याद नहीं है, कहाँ रखे हो, कुछ तो होते हुए भी ना के हो रहा हो। ऐसे ही बाबा कहते, तुम विस्मृति में जब आ जाते हो, दुखी हो जाते हो संसार में, फिर मैं तुमको स्मृति दिला देता हूँ। तो बाबा जब स्मृति दिला देते हैं, बाबा के सारे खजाने अपने खजाने। तो बाबा हमें श्रेष्ठ सम्मान देते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे, तुम भगवान के बच्चे हो, कितने महान हो, कितने श्रेष्ठ हो, इसको स्मरण करो और मुझे याद करो। तो बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं उसका जब स्मरण करते हैं, जिसको शुभ चिंतन कहते हैं, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, ये तीनों चिंतन, इससे ही मन एकदम सदा आनंद विभोर हो जाता है। क्योंकि जैसे सोचोगे ऐसा ही बनोगे। कहा जाता है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो मन में सदा कैसे अच्छे विचार चलाएं, बाबा सिखाते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया था। क्योंकि जब तक मन को ठीक नहीं करेंगे बाकी कुछ ठीक नहीं होगा। मन बीज है, फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा खुद को भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, जिसके कारण जैसे बहुत अंधकार होता है, एकदम घटाटोप अंधकार, पिच डार्क, उसमें दूसरों को तो दिखता नहीं, खुद को भी नहीं दिखता, मैं कौन हूँ खुद को भी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही कलयुग में घोर अंधकार में हम सभी खुद को भी नहीं पहचानते थे, भगवान को नहीं, दूसरों को नहीं, कुछ भी नहीं पता था।
ऐसे घोर अज्ञान अंधकार के समय पर भगवान आकर हमें ज्ञान देकर, ज्ञानालोक देकर रियलाइज करा दी कि हम कौन है, भगवान कौन है, संसार क्या है, सब समझ गए। और हमें बाबा अनुभव कराए कि तुम देखो, तुम दर दर भटक रहे थे शांति के लिए, सुख के लिए, और कहाँ के लिए। आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं, ये संसार में सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे, भाग रहे, दौड़, किस लिए? सभी मनुष्य भाग दौड़ इसलिए कर रहे हैं कि पैसा ज्यादा कमाए और ऐसे सुख मिले, बस। पैसा कमाता किस लिए आदमी? कि सुखी जीवन, अच्छा मकान खरीदेगा, अच्छा गाड़ी खरीदेगा, अच्छा परिवार होगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, सुख पाएगा। सुख के लिए सारे दुनिया दौड़ रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि वास्तव में क्या सुख ये भौतिक जगत में है, बाहर है कि अंदर है? जैसे कहानी प्रसिद्ध है ना, एक रानी के गले में हार पड़ा हुआ था और वो ढूंढ रही थी इधर उधर उधर उधर, लेकिन है अपने गले में। तो ऐसे ही आज दुनिया में हम सुख ढूंढते रहते हैं। वास्तव में सुख क्या चीज है, ये बाबा ने हमें समझ दी। पहले तो समझने की, आत्मा का अनादि गुण है। आत्मा के 7 अनादि गुण है। सबसे पहला है ज्ञान, फिर पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण जो है आत्मा के निजी गुण है। दीज आर द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ द सोल। जैसे हर एक चीज का अपने अपने गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, चीनी का गुण है क्या है? मिठास है, उसके अंदर वो गुण है ही। कोई चीनी खा के कहेगा ये नमकीन है, कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो खट्टा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो गुण है गुण है। इस चुंबक का गुण है लोहा को आकर्षित करना, उसके अपने गुण है। तो ये विज्ञान में हम केमिस्ट्री फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है जितने हैं, अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिक क्वालिटीज होते हैं, इनहेरेंट नेचर होते हैं। तो आत्मा भी, शक्तियां भी, जितने भौतिक शक्तियां देख रहे हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, उनके भी अपने अपने गुण होते हैं। तो आत्मा क्योंकि एक चेतना शक्ति है, इसके अनादि ये 7 गुण तो है ही। लेकिन दोनों में अंतर है, जड़ और चेतना में अंतर है कि जड़ चीजें अपना गुण को खुद अनुभव नहीं कर सकते हैं, दूसरे अनुभव कर सकते हैं, खुद नहीं अनुभव कर सकते। जैसे एक आम मिठास है, आम को थोड़ी पता है कि मैं मीठा हूं, वो जड़ चीज है। लेकिन हम क्योंकि चैतन्य है, हम इस संसार में, हम टाइम स्पेस ओरिएंटेड है, हमको पता है हमारे अभी कौन सा दिन है, कौन सा समय चल रहा है, शाम है कि सवेरा है, मेरे आसपास कौन बैठा है, ये हमको पता है। इसलिए हमको चेतना कहा जाता है। हमारे अंदर कॉन्शसनेस है। तो जो कॉन्शसनेस है, जैसे बीज है, बीज में सारे वृक्ष का सब कुछ इसमें सार समाया हुआ है। लेकिन बीज को, जैसे जैसे आम का बीज है, वो बीज में मिठास नहीं है। लेकिन बीज को जब जमीन में गाड़ दिया जाता है, फिर आम का पेड़ होता है, फिर उसमें आम फलता है, तो आम का फिर मीठा होता है। जैसे गुलाब का फूल है, कि कोई भी फूल का अगर देखना, कोई उसका बीज देखो तो बीज में सुगंधी नहीं है। लेकिन जब वो बीज को डाल के जब वो पेड़ बन जाता है, जिसमें फल होता है, फूल होता है, उसमें सुगंधी आती है, उसमें मिठास आता है, सब होता है। लेकिन वो पेड़ को खुद को पता नहीं चलता है कि मैं मिठास हूँ, ऐसा हूँ। हमको, हम चेतना होने के कारण हमें महसूस होता है। इसी प्रकार हम जब परम धाम में रहते हैं, सभी आत्माएं, हम सब परम धाम में रहते हैं, वहां बीज रूप में सुप्त अवस्था में होते हैं। हमारे अंदर सारी गुण, जितने भी गुण, विशेषता, कलाएं, शक्तियां, सब वहां मर्ज होके रहता है। हम सभी सुप्त अवस्था में, डरमांड स्टेज में रहते हैं। आत्मा खाली शांति की अनुभूति करती है। जैसे हम सोए रहते हैं, उठने के बाद जब पूछा जाता है भाई रात को नींद आई अच्छी तरह से, जब डॉक्टर साहब बहुत अच्छा नींद, बहुत, आप तो सो गए थे, किसको आज बहुत अच्छा लगा। तो हम सोते समय भी अनुभूति तो होती है, वो शांति की खाली अनुभूति होगी और कुछ नहीं। तो आत्मा कॉन्शस होने के कारण वहां परम धाम में, इसलिए उसको शांति धाम कहा जाता है, सुखधाम नहीं कहा जाता है। सुखधाम जब हम आत्माएं ऊपर से उतर के संसार में आते हैं, ये संसार में फिर मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे बीज को जमीन में गाड़ दिया जाता है, फिर पानी देते हैं, फिर उसमें देखभाल करते हैं, तो उसमें फल फूल होके फिर हरा भरा पेड़ हो जाता है। ऐसे हम आत्माएं जब संसार में आते हैं, हमें एक शरीर मिलता है,
शरीर में फिर ये संसार में मैनिफेस्ट होते हैं। तो हमें फिर सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी कलाएं यहाँ हमें अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि हम चैतन्य हैं। तो जैसे आम का फल से मिठास हमको महसूस होता है, उसको महसूस नहीं होता है, लेकिन हम चेतना होने के कारण हम खुद भी महसूस करते हैं, सुख खुद भी महसूस करते हैं, सुख दूसरों को दिला भी सकते हैं, शांति खुद महसूस करते हैं, दूसरों को दिला सकते हैं। तो हम आत्माएं, परमात्मा सुख का सागर है। तो सुख का सागर पिता परमात्मा की संतान होने के कारण हम बाबा के बच्चे, सब आत्माएं, सभी आत्माएं मनुष्य के सुख स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप सुख स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे संसार में आते हैं हम अपवित्र बन जाते हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जैसे जैसे जीवन अपवित्र हो जाती है तो फिर हम जीवन में सुख को खो देते हैं, शांति को खो देते हैं। फिर बाबा आके हम सभी को पवित्र जीवन देते हैं। तो पवित्र जीवन देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिसके कारण फिर से जीवन में वो सुख शांति की अनुभूति होने लगती है। तो आज तक हम सभी सुख को बाहर दुनिया में पाने के लिए ढूंढ रहे थे। सुख वास्तव में बाहर दुनिया में नहीं होती है, सुख अंदर की चीज है, अंदर होती है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। खाने पीने से सबको सुख होता है ना? नहीं, सुख अगर वो खाने पीने की चीज में होता, आप चीनी आप थोड़ा दूंगा तो आपको मीठा लगा, और थोड़ा ज्यादा दे दूंगा तो और ज्यादा मीठा लगेगा, और थोड़ा दूंगा। चीनी जब भी खाएंगे आपको मिठास लगेगा, क्योंकि चीनी के अंदर वो मिठास का गुण है। परंतु अगर गुलाब जामुन में सुख है, मैं आपको कहता हूँ, आज पहला दिन आप आए तो आपको एक बहुत बढ़िया गुलाब जामुन खिलाया, आप खाएंगे, वाह मजा आ गया, वाह क्या बढ़िया गुलाब जामुन खिला दिए, मजा आ गया आज। मान लीजिए 1 घंटे के बाद फिर एक गुलाब जामुन देता हूँ, फिर कहेंगे वाह क्या बढ़िया, फिर 1 घंटे के बाद फिर देता हूँ। रोज आप आते ही गुलाब जामुन, 2-3 दिन के बाद ना कैसा करेंगे? अगर गुलाब जामुन में सुख होता तो जितना खाएंगे उससे ज्यादा सुख बढ़ता जाता है, जैसे चीनी जितना डालो उतना मिठास बढ़ता ज्यादा बढ़ता। तो लेकिन थोड़े दिन के बाद क्यों उब जाते हैं हम, क्यों उब जाते हैं? तो उसमें सुख होता तो नहीं उबना चाहिए, ज्यादा सुख मिलना चाहिए। तो वास्तव में सुख तो हमारे अंदर है, उसको प्राप्ति को अनुभूति करके हमें वो अनुभव होता है। तो दुनिया में भौतिक चीजें, दुनिया में 2 चीजें हैं, व्यक्ति और वस्तु, ये 2 चीजें संसार में है। तो आत्माएं जब हम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उनसे हमें सुख मिलता है, संबंध में जब आते हैं अनुभव करते हैं हम, और वस्तुओं की प्राप्ति से भी हमें सुख अनुभव होता है। लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक मोबाइल दिया, मान लीजिए आपके पास नहीं था एंड्रॉयड मोबाइल, आपको दे दिया, आप कहेंगे वाह क्या मजा, कितना बढ़िया इसमें एप्स है, कितना बढ़िया सब है, इसमें खेल भी है, सब कुछ है, आप बहुत मजा आया, आप कहेंगे वाह। तो मोबाइल का सुख आप ले रहे हो। मान लीजिए मार्केट में नया मॉडल आ गया, उससे और कई फैसिलिटीज है, कुछ भी है, और आपके सभी आसपास जो सभी फ्रेंड्स के पास वही मोबाइल है, आपके पास नहीं। तो फिर जो मोबाइल से आप सुख अनुभव करते थे, थोड़ी देर के बाद फिर बोलेंगे कि ये बेकार है, ऐसा मोबाइल होना चाहिए। तो वास्तव में मोबाइल में अगर सुख है तो सदा के लिए सुख अनुभव होना चाहिए। ये हमारी मानसिक स्थिति है, हमारे मन द्वारा उसको अनुभव करते हैं हम। तो संबंधों में जब आते हैं व्यक्ति, जब जब हमें खुशी देते हैं, समझ देते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। जब हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, हमें निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें दुख होता है। तो ये आत्मा फील करती है, अंदर है, लेकिन वो उसको फीलिंग होती है। तो वस्तुओं के संपर्क में आते हुए, व्यक्तियों के संपर्क में आते हुए आत्मा को सुख अनुभव होता है। और दुनिया में लोग उससे प्राप्ति होगी सोच के संबंध बनाते रहते हैं और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं ताकि मुझे ज्यादा सुख मिले।
लेकिन अगर सुख मिलता तो देखिए, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी भी एकदम 5वीं मंजिल पर ऊपर एयर कंडीशन रूम में सो के भी रात भर नींद नहीं आ रही है, इस करवट उस करवट, उसका बेचैन दुखी है। लेकिन आप देखना, कोई लोग तो फुटपाथ में भी उधर सुअर घूम रहे हैं, उधर कुत्ते भी सो रहे हैं साथ में, उधर मच्छर भी काट रहे, लेकिन आराम से एकदम खर्राटा मार के आराम से सो रहे हैं। तो उनको क्यों सुख नहीं मिल रहा है? अगर जैसे कहा जाता है ना, दवाई आपको हेल्थ नहीं दे सकता है, दवाई से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें हेल्थ हेल्थ नहीं मिल सकता है। इसलिए इसी प्रकार हम ये जो साधन इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं इससे सुख मिलेगा, लेकिन है साधन में सुख तो है, लेकिन अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख भी हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ विनाशी है, कोई भी सदा काल के लिए नहीं है। माँ बाप से हमें सुख क्यों नहीं मिलता है? मिलता है। माँ बाप हमें प्यार करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पालना देते हैं, तो हमें सुख का महसूस होता है ना? नहीं। लेकिन माँ बाप सदा काल के लिए तो रहते नहीं है। कोई भी संबंधी सदा काल के लिए नहीं रहता है, और वो अभी अभी दुनिया में लोग स्वार्थी होते हैं, अभी अभी सुख दिया तो अभी अभी दुख भी देंगे। और विज्ञान के साधन अभी भी सुख दिया तो अभी अभी प्लेन में उड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, वाह क्रैश हो गया कल्याण। तो दुनिया में सब कुछ विनाशी होने के कारण सदा काल के लिए सुख हमें नहीं दे सकते। लेकिन एक परमात्मा पिता है जिनसे सर्व संबंध जोड़ के हम सदा काल के लिए सुखी हो सकते हैं, क्योंकि वो अविनाशी है और सदा कल्याणकारी है। और परमात्मा हमें अविनाशी खजाने देते हैं, जो खजाने सदा काल के लिए, हम जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के लिए उसे सुख मिलता है। तो जो भगवान को संसार बना दिया, उसको सदा सुख प्राप्त हो सकता है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहिरमुखी सदा दुखी। जो बाह्य जगत में ढूंढता है सुख को, कभी नहीं मिल सकता उसको। जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड होके अंदर चला गया, अंतरात्मा मन स्वयं मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो सदा सुखी रह सकता है। परदर्शन पतन का जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी होना सीख जाता है वो सदा सुखी हो जाता है, क्योंकि सुख अंदर है। हम अंदर को झांकते नहीं है, बाहर जगत में भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। परछाई की तरह, मृग तृष्णा की तरह पीछे भागते रहते हैं, फिर हाथ में कुछ भी नहीं आता है अंत में। आज सारी दुनिया बाह्य जगत में भटक रही है, दौड़ रही है, हमें सुख मिलेगा, मिलता है टेम्पररीली, सदा काल के लिए नहीं है। कोई वाटर पार्क में जाएगा, कहीं जाएगा, थोड़ा समय सुख मिलेगा, लेकिन सदा काल के लिए तो नहीं मिल सकता है। तो सदा काल के लिए सुख जीवन में कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका एक ही मात्र विधि है, बताया कि हमें ऐसा एक अविनाशी प्राप्ति का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, जो अविनाशी है, सदा काल के लिए हमें दे सकता है। तो जो परमात्मा जो अविनाशी है, अजर अमर अक्षय अविनाशी है, वो ही हमें सदा काल के लिए सुखी रहते हैं। इसलिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। भगवान को जो सिमरण करता है, परमात्मा को अपना जीवन में, कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने। तो भगवान को जो अपना संबंध जोड़ देता है परमात्मा से, वो सदा काल के लिए, वो संबंध कभी मिट नहीं सकता है। दुनिया में जो संबंधी है सब छोड़ के भाग जाएंगे आधे समय में, लेकिन परमात्मा सदा साथ देते हैं। तो सर्व संबंधों का सुख उनसे मिलता है, और परमात्मा निष्कामी है, निस्वार्थी है, इसलिए सदा काल के लिए सुख मिलता है। और परमात्मा जो खजाने देते हैं वो भी अविनाशी है, हम उसको चर्चा करेंगे। क्योंकि आज दुनिया में दो प्रकार के सुख है, एक है इंद्रिय जनित सुख, एक है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय जनित सुख क्या है? जैसे हमारे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, बहुत अच्छा भोजन खाया, वाह मजा आ गया, सुख मिला। बहुत अच्छा गीत सुना, वाह मजा आ गया, सुख मिला। तो ऐसे कहीं घूमने फिरने गए, बहुत अच्छे सीनरियां दिखे, आपको बहुत सुख मिला, बहुत। तो हम जितने कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियों से हमें सुख मिलता है ना?
इसको इंद्रिय जनित सुख कहा जाता है। इंद्रिय द्वारा जो हम अनुभव करते हैं उसको इंद्रिय जनित सुख कहा जाता है। लेकिन ये विनाशी है, टेम्पररी है, क्योंकि बाह्य जगत की सारी चीजें विनाशी है। एक होता है अतीन्द्रिय सुख। वो क्या चीज है? जो इंद्रिय से परे हैं वो परमात्मा हमको दिलाते। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो? गोप गोपियों को पूछो। क्यों ऐसा कहा गया है? वो गोप गोपियां कौन है? कौन है गोप गोपियां? क्या सतयुग में होंगे कृष्ण के साथ रास करने वाले? नहीं नहीं, वो गोप गोपियां अभी हैं, हम हैं। गो शब्द का अर्थ है गोप गोपी, ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत में गो शब्द रूप है। गो माना ज्ञान, पो माना पान करना, ये धातु रूप है। तो गो माना ज्ञान, पो माना पान करना। जो ज्ञान को पान करता है उसको गोप व गोपिया कहते हैं। तो परमात्मा ज्ञान मुरली सुनाते हैं हमको, वो काठ की बांस की बांसुरी नहीं। हमें जो बाबा नित्य हमें जो ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, उस मुरली सुनने के लिए हम लोग लाज छोड़ करके, समय नहीं देख के भी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और परमात्मा के दीवाने, मुरली के दीवाने होके दौड़ के भाग के आके सुनते हैं। तो सचमुच देखा जाए तो गोप गोपियां, तो बाबा कहते हैं जो गोप गोपियां हैं उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो परमात्मा ज्ञान, ज्ञान हमारे सारे मन की जितने भी उलझने, संशय, सारी गुत्थियां को समाप्त कर देते हैं। ज्ञान से आप बहुत कुछ बातें जो नहीं समझती, आपको समझ आते तो कितना खुश हो जाते। अच्छा ऐसी बात है, अरे मुझे तो आज पहली बार पता चला, अरे ऐसी बात है क्या, एकदम खुश हो जाते हैं। तो भगवान हमारे सारे संशय को छिन्न भिन्न कर देते हैं, हमारे सारे शंकाएं दूर हो जाते हैं, हमारे सारे संशय मिट जाते हैं, हम गत संशय हो जाते हैं। आप गीता पढ़िए, अर्जुन तरह तरह का कृष्ण कृष्ण भगवान को पूछता था, लास्ट में कहता है हे प्रभु मेरे सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए, मैं गत संशय हो गया, नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया। तो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें हमारे सारे मन के उलझन प्रश्न समाप्त हो जाता है। जो प्रश्नों से पार हो जाता है वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, मन के सारे प्रश्न खत्म, तो एकदम खुश। तो ज्ञान हमें सदा काल के लिए खुश बना देता है। तो बाबा के ज्ञान से हमें सुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। और बाबा हमें और क्या देते हैं? बाबा से कितनी प्राप्तियां होती है, क्या क्या प्राप्त होते हैं बताओ? बाबा से क्या क्या मिलता है बताओ? परमात्मा प्राप्ति से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है? सुख मिलता है। बहुत अच्छा। और ज्ञान, शक्ति। और क्या मिलता है? और बताओ? खुशी। खुशी। और बताओ? खुशी। शांति मिलती है। और बताओ? बहुत कुछ मिलता है। देखो लूटना है लूट लो, अभी लास्ट में बाबा पलड़ा झाड़ के जा रहे हैं, जो लेना है ले लो, अधूरा लेंगे ना फिर प्राप्ति सारा कल्प में नहीं मिलेगा। अभी भगवान से पूरा लूट लेना है, सारा बाबा को खाली कर देना है, पूरा सारा ले जाना है। और क्या क्या मिलता है बताओ? प्यार। प्यार, स्नेह, शक्ति, वर्षा। और बताओ? हम अपने अनुभव हम अपने अनुभव से सुना रहे हैं। तो सद्बुद्धि, परमात्मा को हम भक्ति में भी बोलते थे कि तो सद्बुद्धि दो। तो ओडिया में गाते थे हम लोग, राइट, भजन। तो भगवान हमको तो ये समझते कि हमको समझ आ गया, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे आपके जैसा पढ़ते थे आए कि लाइफ का जो कंसेप्ट क्या है लाइफ में, वो पूरा हमारा जो ट्विस्ट कर दिया, 360 डिग्री व्यू बाबा ने दे दिया। तो हमारा जो नजरिया है वो बदल गया टोटल, सब कुछ देख। तो बाबा इसलिए बोलते दिव्य बुद्धि का वरदान मेरे पास, ये कोई संसार में किसी के पास ये चीज नहीं है। कोई आपको दिव्य बुद्धि नहीं दे सकता है। बहुत अच्छा। और बताओ और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? सुनिए जी जी, सब गुणों का ज्ञान। हाँ देखो बाबा से मुख्य रूप में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो बाबा से एक दिव्य जन्म मिलता है। बाबा के पास आए तो एक नया जन्म मिला, मर्जीवा जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म हुआ। पहले कहाँ शुद्र जीवन था, कहाँ थे? बाबा के पास आए
तो बाबा हमें एक नया अलौकिक जीवन दिया, फिर एक अलौकिक परिवार दिया, ब्राह्मण परिवार दिया, फिर हमें एक अलौकिक बुद्धि दी, हमें हमारी बुद्धि को ट्रांसफॉर्म कर दिया बाबा, दिव्य अलौकिक बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि बना दिया। हमारी बुद्धि तुच्छ बुद्धि, म्लेच्छ बुद्धि था, कैसे बुद्धि थी। तो और बाबा ने दिव्य दृष्टि, बहुतों को दिव्य दृष्टि भी दिया, हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों को हमें समझ हो गया। देख ले, बहुत सारे ट्रांस में जाते हैं तो उनको दिव्य दृष्टि भी मिलती है, बहुत अंत में सबको मिलेगा। सबको एक ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो शुरू शुरू में आए थे सभी को दिव्य दृष्टि द्वारा बाबा ने दिखाया, सब कुछ दिखाया। पहले ज्ञान थोड़ी था, दिव्य दृष्टि द्वारा देख के निश्चय हो गया, चल पड़े। फिर अंत में भी अभी देखना, दिव्य दृष्टि द्वारा बाबा सब दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। और बाबा से ज्ञान मिलता है, बाबा से गुण मिलते हैं, ये शांति सुख ये सब गुण है। बाबा से दिव्य ज्ञान मिलता है, बाबा से सद्गुण सारा मिलते हैं, सारे दिव्य गुण मिलते हैं, बाबा से शक्तियां मिलती है, बाबा से सोमान मिलता है, बाबा से वरदान मिलता है, तो कितनी सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो बाबा से वर्षा मिलता है, ये सारी चीजें सिमरण करके, सिमर सिमर सुख पाओ जो कहते हैं, ये सब चिंतन करना है। तो बाबा हमें ये सब खजाने दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा था ज्ञान। जब ज्ञान हमें समझ आ जाती है तो जीवन में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। अक्सर करके मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख पाता है। इसलिए हम सुभाषित में बचपन में पढ़ते थे, रोगः शोकः परितापो बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। रोग शोक बंधन व्यसन ये आत्मा का अपराध रूपी वृक्ष का फल है। जो हम अच्छा कर्म करते हैं तो सुख पाते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो पाप दुख पाते हैं। तो भगवान हमें ज्ञान द्वारा समझ देते हैं, कर्म की गुह्य गति सिखा देते हैं, हमें तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देकर हमें समझ देते हैं, जिससे हमें सुख मिलता है। इसलिए भगवान को कहते हैं तमोसमा ज्योतिर्गमय, कहते हैं लीड काइंडली दाओ लाइट। प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। ठोकर खाएंगे तो दुख पाएंगे ना। तो भगवान हमें ठोकरों से बचा देते हैं, ठाकुर बना देते हैं, तो सुखी हो जाते हैं। तो ज्ञान से हमें सुख मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने गुणों से ही सुखी होता है, दुखी होता है। जिसके जीवन में बहुत सारे अवगुण है वो ऐसे ही दुखी रहता है, उसके संस्कार ऐसे हैं, सबको दुख देता है, दुखी पाता होता है। तो सद्गुणों से सुख मिलता है, अवगुणों से दुख होता है। रावण दुख देता है, राम मन को लुभाने वाले सुख देते हैं सबको। तो हम जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करते करते खुद भी सुखी हो जाते हैं, दूसरों को भी सुखी बना देते हैं। इसी प्रकार शक्तियां कमजोर होने से ही तो कोरोना वायरस अटैक करता है, सब बीमारियां आ जाती है। जब शक्तिशाली एकदम रहेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी, आत्मा को कोई बीमारी आ नहीं सकती है। शक्तिशाली होंगे तो सुखी हो जाएंगे, कमजोर हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ना, कोई विटामिन लिख दो ना। तो बाबा ऐसे टॉनिक हमें देते हैं, ऐसे विटामिन खिला देते हैं कि हम सदा शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए कहते थे प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो भगवान हमें शक्ति द्वारा भी हमें सुखी बना देते हैं। कमजोर आदमी हमेशा दुखी होता है, शक्तिशाली आदमी कभी भी सुख नहीं होता। दुनिया में बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां हैं, किसके पास धन की शक्ति, किसका शरीर की शक्ति, किसके राज्य सत्ता, किसकी धर्म सत्ता, अनेक प्रकार की सत्ताएं दुनिया में। लेकिन वो सारा दुखी भी कराते हैं मनुष्य को, क्योंकि सांसारिक है। लेकिन भगवान जो शक्ति देते हैं उससे हम और ही निर्माण हो जाते हैं, निरंकारी हो जाते हैं। उससे हमें दुख नहीं मिलता है, हमें सुख मिलता है। वो शक्तियां हमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, कभी धोखा नहीं खाते जीवन में, तो जीवन में सदा सुखी हो जाते हैं। और परमात्मा हमें वरदान देते हैं जो हम खुद अपनी शक्ति द्वारा नहीं कर सकते हैं। बाबा हमें ऐसी शक्ति दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। और बाबा हमें सम्मान देते हैं। सम्मान, बाबा कभी अपमान नहीं देते हैं। कोई किसी को अपमान करता है तो तुरंत दुख होता है, किसी को महिमा करता है तो सुख मिलता है। तो बाबा कभी भी हमको अपमान नहीं करते हैं, बाबा हमें सम्मान देते हैं। मेरे मीठे बच्चे, मेरे तख्त नसीन बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, विश्व के नूर बच्चे, बाबा कितनी महिमा करते हैं हमारी, हमें सम्मान दिलाते हैं और सम्मान देके भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो सम्मान में रहना, सम्मान में जीना हमें सिखाते हैं। जो सम्मान होगा कभी भी उसको अपमान की फीलिंग होगी ही नहीं। दुनिया में
लोग देह अभिमानी होने के कारण फीलिंग की बीमारी है। जो फीलिंग, बाबा कहते जो फीलिंग है तो फेल है। हमें, हाँ बाबा हमें आत्म अभिमानी बना देते हैं, इसलिए हमें ना निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ हर बातों में हम इम्यून हो जाते हैं, तो इसलिए हमें दुख नहीं होता है। तो सोमान जो रहता है, सोमानधारी जो बनता है वो निर्माण रहता है, निरंकार रहता है, कभी उसको दुख होगा ही नहीं। तो बाबा सोमान देते हैं और बाबा हमें बताया दिव्य बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि द्वारा हमें राइट रॉन्ग की समझ होती है, तो जीवन में कभी गलत रास्ते में जा ही नहीं सकते, पाप कर्म से बच जाते हैं, तो सदा सुखी बन जाते हैं। जैसे स्वप्नों में बहुत अच्छी अच्छी बातें देखते हो आप, तो मजा आ जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई साइट सीइंग करने गया, घूमने गया, कहीं जाके हिल स्टेशन में, कहीं जाके किधर स्पेस में घूम के आया, तो मजा आता है उसको। अंडर वाटर में चला जाता है, समुद्र में बहुत कुछ देखता है, तो उसको मजा आता है। ऐसे ही बाबा हमें दिव्य दृष्टि देख के कहाँ कहाँ घुमा देते हैं। बाबा जो संदेशियां जाते हैं, कहते हैं ना, बाबा ने एक लाइट के पहाड़ पर ले गया, वहां ऐसे होके खड़े हुए थे, बाबा ऐसे किरणें आ रही थी, बाबा कितना सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई के एकदम मन को शिक्षा देकर गदगद करा देते। तो बाबा दिव्य दृष्टि भी दे देते हैं। तो बाबा से जो खजाने हमको मिलते हैं, वो खजाने अविनाशी खजाने हैं, जो बाबा कहते हैं तुम एक जन्म नहीं 21 जन्म तक माला माल हो जाओगे, आप, तुमको कोई कमी नहीं रहेगी। तो भगवान सर्व संबंधी भी है। जैसे माता पिता पालना देते हैं तो बच्चों को सुख मिलता है, माँ बाप ठीक नहीं है तो बच्चे दुखी होते रहते हैं। तो बाबा हमें, बाबा जैसे पालनहार तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। देखो अभी ये कोरोना के समय में सारी दुनिया में लोग कैसे कैसे हालत में कैसे, लेकिन हम मधुबनी वासियों को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। सवेरे 8 बजे नाश्ता रेडी, 12-1 बजे लंच रेडी, शाम को नाश्ता रेडी, रात को 8 बजे नाश्ता भोजन रेडी, सब कुछ। हमको कोई दुनिया में क्या हो रहा है हमको कुछ भी पता नहीं है। थोड़ी मात्र सेवा कर लो, बाकी आराम से खा पी के सो जाओ। जैसे छोटे बच्चे खेलकूद करके आएंगे, मम्मी 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 खाना, उनको कोई टेंशन नहीं। अभी हमें बाजार में आलू रेट कितना है, चीनी रेट कितना है थोड़ी पता है, इलेक्ट्रिक बिल क्या है थोड़ी पता है, कुछ नहीं। तो भगवान मरना तेरी गली में, तेरा जीना तेरी गली में, प्रभु हमको कुछ भी पता नहीं दुनियादारी। सच बता रहा हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह जीवन है, बिल्कुल निश्चिंत जीवन, दुनिया का कुछ भी पता नहीं। तो भगवान हमें जो दिव्य अलौकिक पालना देते हैं, माता पिता का गोदी में, जैसे एक छोटे बच्चे को गोदी में रख के माँ बाप कैसे प्यार देते हैं, पुचकार देते हैं, दुलार देते हैं, पूरा वो अनुभव होता है। अमृत वेले से बाबा कितना प्यार कर रहे हैं हम सभी को, कितना, मैं तो सोचता हूँ कितने जन्मों का पुण्य का फल है बाबा की गोदी में रह के ऐसे बाबा पालना दे रहे हैं। तो माता पिता रूप में पालना दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में रोज पढ़ा रहे हैं। दुनिया में शिक्षक किसी को पढ़ाकर उसको योग्य बना देता है, वो कमाऊ बन जाता है, पैसा कमाता है, धन कमाता है, अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, सुख पाता है। तो भगवान हमें ऐसा ज्ञान दे दिए, इस जन्म तो क्या 21 जन्म तक तो क्या सारा कल्प हम सुखी रहेंगे। और बाबा परम शिक्षक है। इसी प्रकार बाबा सतगुरु है, गुरु मुक्ति दिलाता है, दुनिया की दुख अशांति से मुक्ति करा देता है। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे तुमको सभी विकारों से सदा काल के लिए मुक्ति करो, आधा कल्प के लिए तुम एकदम सुखी रहोगे। ऐसा सदगुरु तो दुनिया में कहीं नहीं है। सब मनुष्य कभी किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति तो दे ही नहीं सकता है। बाबा सदगुरु रूप में मिले, बंधु सखा के रूप में बाबा जैसे कोई बंधु सखा क्या करते हैं, आपको सहयोग देते हैं, समय पर मदद करते हैं, तो सुख मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। बाबा सदा के लिए हमारा बंधु सखा बनकर हमें कितनी मदद कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ बाबा शिक्षक भी है तो रक्षक भी है। मैं इतना ट्रैवल करता था पिछले 10 साल में, सारे वर्ल्ड घुमा, इतने हर वीक में ट्रैवल करता था, कितने बार एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मेरे को खरोच तक भी नहीं मैं बता रहा हूँ। अरे रक्षक बन के बाबा कितना कैसे हमारी रक्षा करते हैं, साथी बनकर सखा बनकर कैसे हमें मदद करते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव होता है। और बाबा हमारा साजन भी है, सर्जन भी है। साजन बनकर दुनिया में शादी क्यों करते हैं लोग, शादी करते हैं सोचते हैं कि मेरे सारा जीवन मेरी पालना करेंगे, मेरे प्रोटेक्शन करेंगे। तो बाबा हमें साजन बनकर, हमें छत्र छाया बनकर हमारी पालना करते हैं, निश्चिंत बना देते हैं। तो बाबा को साजन बनाया, हमारा सर्जन भी है। जो बीमारियां कोई ठीक नहीं कर सकता है, बाबा ही ठीक कर सकते हैं। वही हमारा सब कुछ है, सर्वस्व है। और दुनिया में बच्चा चाहिए लोगों को, क्यों बच्चा चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में बच्चा देखेगा। लेकिन आजकल दुनिया में कोई गारंटी है, बच्चा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, तुमको 21 जन्म तक स्वर्गीय सुख दूंगा बच्चे।
तो बाबा जी से जो सर्व संबंध जोड़ लिया वो तो अभी ही अतीन्द्रिय सुख में झूमता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ संबंध जोड़ो, मेरे से सर्व खजाना लूटो। देखो तुमको ये भौतिक जगत का कोई भी चीजों की कोई आकर्षण नहीं रहेगा। जो बाबा को सर्व संबंधी बना दिया फिर दुनिया से क्या नाता रिश्ता किससे। ठीक है सेवा अर्थ सबके साथ संबंध है, सबकी सेवा करनी है, वो तो दाता बनेगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जो जितना एक्सपेक्ट करता है उतना दुखी होता है, जो जितना डिपेंडेंट है उतना दुखी होता है। जो दाता है हमें तो देवता बनकर देना है सबको, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो दुख मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो दुनिया में लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारे बाबा के बच्चों को मैं देखा हूँ, एक भाई था वो हमेशा बहुत अच्छा मैं देखा हूँ उसको, कोई कितना भी इंसल्ट करे कुछ करे मैं देखता था। शुरू में जब माउंट आबू आया ना, वहाँ वो हमारे म्यूजियम में सेवा करता था, तो वो चौराहे पे खड़ा होकर टूरिस्ट लोगों को पर्चा देता था, हमारे यहाँ स्पिरिचुअल म्यूजियम है जाओ देखो देखो। तो लोग ऐसा इंसल्ट करते थे, ऐसे गाली देते थे, मैं खड़ा होकर देखता था। कभी उनके चेहरे में कभी कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। मैं तो स्टंट रह गया, पहली बार देखा था तो इनको इतना गाली देने के बाद भी कोई असर नहीं, इसको कमाल है। फिर प्यार से सबको मुस्कुराते हुए फिर देता था। मैं वो भाई की धारणा देखा था, अभी वो शरीर छोड़ दिया शायद बहुत साल हो गया, देखा नहीं। तो वो देखता था, मान लीजिए किसी से कोई काम है तो वो जाके कहेंगे बहन जी भाई जी ये थोड़ा काम है आप कर दोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो बहुत अच्छा है हमेशा कहते थे कर दोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो बहुत अच्छा है। पहले से ही वो एंटिसिपेट करके रखते, नहीं करेंगे तो कोई चिंता नहीं मुझे। तो ऐसे लोग तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो सुखी रहते हैं, दुखी होते हैं। तो दुनिया में बाबा हमें ऐसा जीवन जीना सिखा देते हैं। तो सबके साथ रहो, मिलो जुलो, आप दाता बनकर देते जाओ, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो, तो हम दुखी हो ही नहीं सकते दुनिया में कभी। तो बाबा सर्व संबंधी कैसे सबके साथ कैसे रहो संसार में सिखाते हैं। तो बाबा को पाने के बाद जो जीवन में बाबा को सर्व संबंधी बनाता है और बाबा से सर्व खजानों को अनुभव करता है वो सदा सुखी रह सकता है। बाबा हमें चारों सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो चारों सब्जेक्ट के आधार से ही हम सदा सुखी बन सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान जितना हम पूरा भरपूर हो जाएंगे, ज्ञान से स्वचिंतन प्रभुचिंतन शुभचिंतन द्वारा हमारी सोच विचार ही बदल जाता है। तो ज्ञान से समझ आ जाती है तो सदा सुखी रह सकते हैं। आत्मचिंतन करेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे तो सदा सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात, सिमर सिमर सुख पाओ भक्ति में भी कहा जाता है। तो बाबा को जितना योग लगाएंगे, बाबा की बातें जितनी याद करेंगे, बाबा हो कितने दयालु हैं कृपालु हैं, संसार में करोड़ों मनुष्य में से आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, बाबा मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं न जाने क्या ऐसे जीवन में मेरी विशेषता देखी, सब जन पर इतनी कृपा करुणा बाबा मैं कभी सोचा ही नहीं था। तो बाबा के उपकार को, एहसान को, गुणों को जब चिंतन करते हैं सुख मिलता है, एकदम खुशी मिलती है। तो योग द्वारा हमें बहुत सुख मिलेगा। फिर इस प्रकार दिव्य गुणों की धारणा करते हैं जीवन में, जैसे जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे, मनुष्य अपने बुरे संस्कार से ही तो दुखी होता है, खुद दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है। जब हमारे सद्गुण आ जाएंगे, हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे तो खुद भी सुखी, दूसरों को भी सुखी बनाएंगे। इस प्रकार जितनी सेवा करेंगे दुआएं मिलेगी, सब दुआएं देंगे, सब एकदम शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुखी हो जाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट पर जितना हम गहराई से इस पुरुषार्थ करेंगे तो सदा सुखी जीवन हो जाएगा। बाबा हमें बहुत सुंदर अनुभव कराते हैं ये सब चीजें। तो जीवन में वास्तव में हमारी पढ़ाई बहुत सुपरफिशियल नहीं है, ये पढ़ाई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की पढ़ाई में तो तुम एक जन्म आधी जन्म के लिए कुछ प्राप्ति करोगे, इस पढ़ाई में तो तुम माला माल हो जाओगे 21 जन्म के लिए, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ो। आज भी बाबा ने कहा ना अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ो। तो ये पढ़ाई को जितनी गहराई में जाएंगे, एकदम विचार सागर मंथन करेंगे, पूरा एकदम डेप्थ में जाकर बाबा की पढ़ाई को महसूस करेंगे, जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरों को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, बाबा कहते वही उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा है ना, नहीं, और सोच समझ करके त्रिकालदर्शी होके हर कर्म करो, बाबा ने कहा। तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो बाबा का ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए जीवन में भौतिक सुख साधन सुविधा जीवन में चाहिए तो है, ये नहीं हो तो कैसे। आप शरीर है तो कपड़े तो चाहिए, खाना तो चाहिए,
लेकिन बाबा कहते हैं टू मच उसके पीछे नहीं भागो। दुनिया में 3 प्रकार का सुख है, 3 प्रकार का सुख। कौन से जानते हैं? 3 प्रकार का सुख है। कौन से? कौन से 3 प्रकार का सुख है? तन का सुख, धन का सुख, सारे नहीं, वो तो 4 प्रकार का। तन मन धन जन, तन मन धन जन, 4 प्रकार का सुख एक कलयुग में किसी को नहीं हो सकता है। तन में बीमारी ना हो और मन सदा प्रफुल्लित रहे, धन जितना चाहिए उतना आवश्यक मात्रा में हो, और मित्र संबंधी जो भी है सभी हमें सहयोगी रहें, सभी ठीक रहें, तो ऐसा सुख तो ये कलयुग में हो ही नहीं सकता है। ये सतयुग में ही होता है। ये कलयुग में तन ठीक है तो मन ठीक नहीं, मन ठीक है तो धन नहीं, धन ठीक है तो संबंधी ठीक नहीं। ये 4 प्रकार का ठीक है। लेकिन और मैं बता रहा था 3 प्रकार का अलग प्रकार का सुख है। 3 प्रकार का सुख है। एक है सतो, दूसरा है रजो, तीसरा है तमो। ये 3 प्रकार का सुख क्या चीज है? एक शराबी शराब पी के लुढ़क रहा है, नाले में पड़ा है और सोचता है मैं तो राजमहल में लेटा हूं। ठीक है ना? नहीं, इसको कौन सा सुख कहेंगे? तमो प्रधान सुख है। तो दुनिया में लोग जो सुख पाते हैं वो तमो प्रधान सुख को सुख समझते हैं। वास्तव में वो सुख है नहीं। इसलिए तो सन्यासी कागविष्ठा समान सुख कहते हैं। कागविष्ठा समान क्यों कहते हैं? जानते हैं कागविष्ठा समान क्यों कहते हैं? बाबा मुरली में बहुत बार कहते हैं ना, सन्यासी कहते हैं ये कागविष्ठा समान सुख है, इसलिए वैराग्य आता है उनको। कागविष्ठा इसलिए कहा जाता है, काग माना क्रो, क्या होता है? हाँ, क्रो माना काव, कौवा, ठीक है ना? नहीं तो एक कौवा को कहीं अगर विष्ठा माना नाइट सॉइल्स, कीचड़ मिल गया तो उसको लगता है मुझे तो ब्रह्मा भोजन मिल गया। वो एकदम प्यार से खाता है उसको, है ना? नहीं, कौवा को कीचड़ मिल गया तो भी उसको बहुत सुख मिलता है, लेकिन खा रहा है कीचड़, है तो कीचड़। तो ऐसे ही संसार में जो भोगी मनुष्य है ये सब कीचड़ से ही सुख अनुभव करते हैं। तो इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है। ये सब क्या है? जैसे काम विकार को लोग सुख समझते हैं, काम विकार को सुख समझते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं तो नर्क का द्वार है, ये तो महाशत्रु है, लेकिन लोग तो उसको सुख का साधन समझते हैं, है ना? नहीं, तो लोगों को कंसेप्ट नहीं है। एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ आपको। अगर किसी को खुजली हो रही है, कहीं शरीर में खुजली हो रही है, जोर से खुजली करता है, पूरा नाखून लेके एकदम खुजली करता है, खुजली करता है, खुजली करता है, खुजली करता है, खून भी बह जाएगा, लेकिन कहेगा क्या मजा आ गया, तो उसको सुख कहेंगे क्या? उसको सुख कहेंगे क्या? तो ऐसे संसार में लोगों को ये सब तमो प्रधान सुख है। कोई शराब पी लेता है, कोई ड्रग एडिक्ट होके, कोई और क्या करता है, कोई क्या करता है। दुनिया में जो सुख है वो सारा तमो प्रधान सुख है। कलयुग में सभी जो सुख अनुभव करते हैं वो तमो प्रधान सुख। भक्ति काल में, द्वापर युग में हम भगवान को पूजा करते थे। देखो, भक्ति करने से भी सुख मिलता है लोगों को। जाके मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ सुख मिलता है लोगों को। सिमर सिमर सुख पाओ, इसलिए बाबा जो कहते हैं। तो भक्ति करते हैं तो उनको भी सुख मिलता है, वो रजो प्रधान सुख है। दान पुण्य किया, किसी की सेवा किया, अन्न दान दिया, वस्त्र दान दिया, इसमें भी सुख मिलता है, तो वो रजो प्रधान सुख है। लेकिन बाबा ने जो सुख हमको दिया है वो है सतो प्रधान सुख, वो है रियल सुख, वो है अतीन्द्रिय सुख। उसमें इंद्रिय का नहीं, इंद्रिय से परे सुख, अविनाशी सुख, सदा काल के लिए सुख। तो बाबा हमें सतोप्रधान सुख देते हैं। वो सुख का जो अनुभव किया, बाकी जब आवे संतोष धन, बाकी धन धूर समान, बाकी तो सब फीका लगेगा। नहीं है तो फिर लोग तो सुख के पीछे दौड़ेंगे ना। इसलिए बाबा कहते किसी को भक्ति नहीं छुड़ाओ, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान का समझ आ जाएगा, जैसे एक छोटा बच्चा कोई खिलौना से खेल रहा है, उसको अच्छा खिलौना कोई दोगे तो छोड़ेगा ना उसको। मान लीजिए कोई चाकू से खेल रहा है कोई बच्चा, उसको एक अच्छा खिलौना दोगे कि मिठाई दोगे तो वो छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। उसको छुड़ाओगे तो और एक नुकसान हो सकता है।
इसी प्रकार दुनिया के लोग ऐसे ही तमो प्रधान रजो प्रधान सुख में चलो कुछ तो अनुभव हो रहा है उनको, लेकिन वो छुड़ेगा नहीं जब तक आप उनको सतोप्रधान सुख क्या है अनुभव नहीं कराओगे। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव कराओ दूसरों को। जो अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है, जो एक बार अनुभव कर लिया वो कभी वो भूल नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा ज्ञान खाली सुनने सुनाने तक नहीं, वो स्वरूप बनो और दूसरों को अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं दूसरों को जब तक अनुभव नहीं होगा वो फिर आपकी बातें मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, वो फिर अपने उसमें लगे रहेंगे। इसलिए हमारा बाबा का ज्ञान है अनुभव करने का ज्ञान। तो इसमें बाबा कहते हैं एक एक गुण को, एक एक ये शक्ति को अनुभव कराओ, लोगों को सुख का अनुभव कराओ। कैसे अनुभव कराओ? बाबा कहते देखो हम साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमारी दादियों को तो देखा ना। मैं हमारी दादी को जैसे पहली बार आया था, दादी से जो प्यार मिला माँ बाप से नहीं मिला होगा। मैं बता रहा हूँ मधुबन को जब भी मैं शाम को जाता था, दादी ऑफिस में बैठी रहती थी और ईशु दादी के ऑफिस में सामने सामने, मधुबन के सामने सामने जो अंदर जाओ तो आओ बच्चे अपने बाबा के घर, अपने घर में तपस्या करो जो लिखा है, सामने सामने अंदर जाओ तो हाँ ईशु दादी का ऑफिस था। मैं शाम को जाके दादी को गुड इवनिंग करने के लिए जाता था उनके साथ ही। तो दादी एक कहीं एक प्लेट में मुरमुरा खा रही है, कुछ खा रही है, जैसे मैं दादी ओम शांति, आओ मेरे भैया आओ, बैठो 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 बैठो, फिर अपने प्लेट से ही उठा के मेरे मुंह में खिला दी। तो दादियों से जो प्यार मिला मैं तो पिघल गया पूरा। मैं सोचा कि ऐसा प्यार मैं अपनी परदादी को देखा हूँ, निर्मला शांता दादी को। 90 साल उम्र में आप जाओ तो ऐसा लगता था जैसे कि छोटी बच्ची, एक 7 साल की बच्ची है, बिल्कुल भोली भाली, ऐसे शब्द ऐसे बोलती थी। और कभी भी जाओ तो कभी बिना टोली तो छोड़ेंगे नहीं, टोली तो देंगे, लेकिन टोली देंगे तो हाथ ऐसा करोगे तो बिल्कुल हाथ में नहीं देगी, बोलोगे नहीं मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। हाथ ऐसे, हाथ हिलता था ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा हिलता था, लेकिन मुंह खोलो मुंह खोलो, ऐसे हिलते हुए हाथ में ऐसे मुंह में ऐसे टोली खिला दी। मेरी तो आंखों से आंसू आ जाते। इतना प्यार कहाँ मिलेगा? तो बाबा जो साकार में जो प्यार दिए, जो सुख अनुभव दिए, चलो जिनका वो लक था, भाग्य था तो अनुभव किए, तो वो सुख पाने के बाद बाकी सारा दुनिया पसार हो गया, फीका हो गया। परमात्मा प्यार, तो प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के हम प्यासी, जो कहते हैं भगवान प्रैक्टिकली आके माता पिता बनकर, सर्व संबंधी बनकर देते हैं। चलो वो नहीं मिला तो हमारी दादियों से तो देखा। चलो मैं विश्वरतन दादा को कहता था, दादा आपके लिए तो सब सहज है, आप क्योंकि बाबा को देखे हो। तो दादा कहते थे अच्छा आपने बाबा को नहीं देखा? मैं कहता था कहाँ देखा? तो अच्छा नहीं देखा। फिर कहते थे नहीं देखा। फिर कहते थे अभी भी बाबा अव्यक्त रूप में आते हैं गुलजार दादी के तन में, आप नहीं देखते हो बाबा कैसे बोलते हैं, बाबा कैसे मुस्कुराते हैं, बाबा कैसे प्यार करते हैं, कैसे दृष्टि देते हैं। नहीं देखा बाबा को? नहीं देखा? रात रात भर कर कैसे प्यार से कैसे बोलते, नहीं देखा? नहीं देखा? फॉलो करो। तो बाबा विश्वरत्न दादा कहते थे बाबा को कभी जोर जोर से हंसते हुए देखा है, जोर जोर से शाउटिंग करते हुए देखा है? बाबा को सर्वोच्च टीचर कहा जाता है, क्योंकि इतने साल पढ़ाते 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 पढ़ाते, दुनिया में कोई भी टीचर होगा 1 साल पढ़ेगा 2 साल पढ़ेगा, अगर नहीं सुधरते हैं नालायक है कि तुम्हारे लिए मेरे टाइम पर नहीं गया, जाओ भागो कहेगा। लेकिन बाबा कभी भी नहीं। बाबा देखो इतने साल हो गया, मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे, ये माया बदमाश है। बाबा हमेशा देखो कभी भी एक बार भी, मैं रात रात जागरण करके पूरा सारा डायरी मेरा भर जाता था, बाबा के मुख से ऐसा एक बार भी कभी ऐसा कोई शब्द नहीं जो कह सकते हो कि नहीं नहीं बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कितना भी महामंडलेश्वर गुरु गोसाई में बहुतों का प्रवचन सुना हूं, आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बाबा के लिए कोई नहीं कह सकता है कि बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोल सकता, एक शब्द भी नहीं कह सकता, एक सेंटेंस तो छोड़ो, एक शब्द भी नहीं कह सकता कि बाबा को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, कभी नहीं बोल सकता। तो बाबा कैसे सर्वोच्च शिक्षक है, बाबा सर्व संबंधी रूप में। तो हम दादी को देखा, बाप दादा को देखा, इतना देखा। बाबा अभी कहते हैं मेरे बच्चे, अभी जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा भी लुप्त हो जाते हैं, तारे चमकते हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा है तारों का कोई वैल्यू नहीं, दिखते नहीं है।
तो अभी दोनों ज्ञान, चंद्रमा ज्ञान सूर्य दोनों अव्यक्त हो गए। अभी हम बच्चे सितारे हैं, हम चमकेंगे। बाबा कहते तुम लुटाओ, तुम जो पाए हो बाबा से वो सब सबको दो, सब सुख दो। तो जैसे बाबा हमको पालना दिए, कोई भी आए, जगदीश भाई कहते थे कोई भी आया वो बाबा का बन ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। बाबा इतना प्यार, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे, इतना प्यार देंगे। मैं आपको बताता हूँ एक बात। एक माता, वो शरीर छोड़ दी अभी, वो कौन है जानते हो? सीता माता, जो कलकत्ता से फूल लेके आते हैं ना, मधु बहन, पद्मा बहन, मधु बहन, ये 3 बहनें हैं। तो इनकी माता सीता माता, वो क्या अनुभव सुना रही थी जानते हो? वो पद्मा बहन 6 महीना की बच्ची थी और पहली बार मधुबन आए थे, वो पूरा परिवार पहली बार आए थे। तो मधुबन में उन दिनों में तो बहुत जगह विस्तार नहीं था, बहुत छोटा सा था। तो सारे मधुबन में पूरा न्यूज फैल गया कि बहुत बड़ी एक पार्टी आई है। 5-6 लोग ये मारवाड़ी फैमिली के संपन्न परिवार के थे, तो आए तो बहुत बड़ी पार्टी आई है, बहुत बड़ी पार्टी है। तो माता जी कह रही थी मेरे गोदी में है वो पद्मा, 6 महीना का बच्चा, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची तेरे हाथ से ही बाबा खाएगा, तू खाना बना के लाएगी खिलाएगी तो बाबा खाएगा। तो कहते थे मैं खाना बना के लाती थी, मैं बाबा को खिलाती थी, बाबा मुझे खिलाते। सारा परिवार फिदा हो गया, समर्पण हो गया पूरा, बिल्कुल। देखो 3 कन्या, पूरा 3 बच्चे, पूरा सारा परिवार बाबा के बन गए। तो बाबा ऐसा प्यार देता था, ऐसा प्यार देता था कि जो एक बार आया सर्व प्रकार का सुख अनुभव करा। तो बाबा अभी चाहते हैं कि तुम बच्चे इतने सालों से तुम जो बाबा से सर्व खजाने लुटे लिए हो, अभी दूसरों को बांटो। अभी तो बाबा को कोई ना देख पाएगा ना पहचान पाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो ही नहीं सकता ऐसा। वो दिन तो बीत गए, बीत गए, बीत गए, और तो सब दोबारा आएगा नहीं। तो अभी तुम बच्चे बाप समान बनकर दूसरों को बांटो, अनुभव कराओ, तो फिर वो बाबा के बने। खाली ज्ञान सुनने से, सुनाने वाले दुनिया में बहुत है, जब तक वो अनुभव नहीं होगा वो पक्का नहीं हो सकता। तो अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव कराओ। तो अभी हम सभी 5 मिनट में कमेंट्री कराऊंगा। हम सुख स्वरूप आत्मा हैं, अनुभव करेंगे सभी, ठीक है? क्योंकि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। मैं दुखी हूँ, नालायक हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ, आज तक वही तो सोच रहे थे। ओ गॉड आई एम ए सिनर, यू आर सो ग्रेट, आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दिस। इसलिए जैसा सोचेंगे ऐसे ही बन गए। अभी बाबा हमारा चिंतन धारा को चेंज कर दिया। बाबा ने हमें कैसे सुंदर समान में रहना सिखाए, बाबा हमें कैसे सुंदर संकल्प का संरचना करने सिखाए, जिससे फिर वो स्वरूप का अनुभव होगा। तो अभी हम थोड़े समय 5 मिनट में आपको कमेंट्री कराऊंगा। सभी अनुभव करेंगे कि हम सभी सुख स्वरूप आत्मा, और ये पूरा हफ्ता अनुभव करना है बाबा के साथ, सर्व संबंधों का, सर्व खजानों का, एकदम हमारे कांटेक्ट में कोई आए तो उसको भी सुख का महसूस हो। हमें बाबा से जो मिला है सबको लुटाए, निस्वार्थ भाव से निष्कामी होकर लुटाए, तो वो भी बाबा के। तो ऐसे एक एक गुण को जीवन में धारण करना है। बाबा कहते हैं अंत में अगर एक गुण भी कमी हो गई ना, सत्युग का प्रारंभ में नहीं आओगे। एक कला भी कम हो गई ना, सत्युग का आरंभ में नहीं आओगे। 2 कला कम हो गया तो सीधा चंद्रवंशी ठीक है? तो अभी सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी कलाएं, सारे खजाने भरपूर, तो जाके 1-1-1 में लक्ष्मी नारायण के साथ आएंगे सत्युग में, एकदम कृष्ण के साथ। नहीं तो फिर तो कमी रह जाएगी। तो अभी लास्ट पुरुषार्थ यही है, जो धारणा मूर्त बनेंगे वही अंत में उच्च पद पाएंगे। बाकी सुनना सुनाना तो कमन है। सुनना सुनाना, फिर है स्वरूप बनना, फिर है बाप समान बनना और सबको देना। तो ये हमारे पढ़ाई का अंतिम स्वरूप है। तो इसलिए चलिए 5 मिनट हम सभी, अनुभव एक ट्यूनिंग बजा दो अनुभव, बहुत सुंदर ट्यूनिंग। मैं थोड़ा सा कमेंट्री कराता हूँ, सभी भाई बहने अनुभव करें। सभी रिलैक्स होके बैठे हैं, लेकिन अलर्ट होके बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे, सीधा बैठे हैं, आंखों को एकदम नेचुरल रीति से बिल्कुल आराम से बैठे हैं। और हम बाह्य जगत की दुनिया के ख्यालातों को विराम देकर चलें एक अंतर्मन की दुनिया में। थोड़े समय आत्मचिंतन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे। सभी बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं सभी?
चले सामने अगर बाबा के चित्र है तो बाबा के चित्र को देखते रहो। आंखों को एक जगह पे स्थिर रखेंगे तो मन भी एकाग्र होता है। तो मन में चिंतन करें कि सचमुच में कौन हूं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ एक वस्त्र मात्र ही तो है। इस विश्व नाटक में मैं आत्मा एक अभिनेता हूं। भिन्न भिन्न नाम रूप वाले शरीर रूपी वस्त्र परिधान कर मैं ये संसार में जन्म जन्मांतर अनेक जन्म अभिनय करता आया। मेरे समान ये संसार में अनगिनत मनुष्य आत्माएं अभिनय कर रही हैं। हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा सुख का सागर है। दुख हरता सुख करता है। तो किसी को भी दुख नहीं देते हैं। उनकी संतान होने के नाते मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूं। मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। सुख और शांति ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। संसार में विनाशी वस्तुओं के पीछे, विनाशी व्यक्तियों के पीछे संसार भाग रहा है, परंतु सचमुच में कितना ना खुश नसीब हूं। बाबा ने मुझे अविनाशी सुख शांति का वर्षा देकर भरपूर कर दिया। बाबा मेरे सर्व संबंधी हैं। माता पिता बनकर बाबा मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहे हैं। ऐसे अलौकिक पालना संसार में कोटों में कोई में भी कोई को प्राप्त होता है। सचमुच में कितना ना खुश नसीब हूं जिसका एक सेकंड का दर्शन के लिए लोग प्यासे हैं, भटक रहे हैं। तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासी हैं समझते हैं। वो प्यार का सागर मेरे माता पिता हैं। उनकी गोदी में मैं पल रहा हूँ। कितना खुश नसीब बाबा। ये अलौकिक पालना कल्प कल्पांतर कभी किसी को प्राप्त हो न सके। अभी संगम युग में मैं कितना ना पद्मापदम भाग्यशाली हूँ बाबा। रोज आप मुझे कितनी सुंदर सुंदर बातें समझाकर मेरे मन के सारे प्रश्न शंकाएं दूर कर दिए हो बाबा। मुझे पूर्ण रीति से समझ आ गया ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, आप रचता कौन हो, संसार में दुख क्यों है, सुख कैसे मिलेगा। मेरे सारे मन के संशय दूर हो गया बाबा। निगत संशय हो गया। अब संसार के मनुष्य आत्माओं को देखकर रहम आता है। कहाँ से भटक रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। मृग तृष्णा के पीछे, परछाई के पीछे। मन में आता है सबको सुख का रास्ता बताऊं, आपसे सर्व संबंध जुड़वाऊं। बाबा सचमुच में कितना ना पद्मापदम भाग्यशाली है। आपसे जो सुख मिला है, जो खजाने मिले हैं, अब मैं सबको अनुभव कराऊंगा।
आपका निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार, आपसे रूहानी संबंध जुड़वाऊंगा बाबा। आपके अविनाशी खजाने सबको बांटकर सबको माला माल बनाऊंगा। मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगा बाबा। मन वचन कर्म से सबको सुख देता रहूंगा। मास्टर सुखदेव बनकर सबका दुखों को सदा काल के लिए कैसे समाप्त करें विधि बताऊंगा। बाबा सचमुच में कितना न खुश नसीब हूं। देखो सभी बाबा को ऊपर, बाबा सूर्य समान चमक रहे हैं। बाबा से चारों ओर सुंदर किरणें बिखर रही हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर किरणें बिखरती हैं, ऐसे बाबा ज्ञान सूर्य बनकर चमक रहे हैं। बाबा से सुंदर शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा से पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्तियों की किरणें झरझर झरते हुए मुझ आत्मा में समा रही है। ओहो कितना सुखद अनुभव है। बाबा के प्यार में मैं समा गया, खो गया। सचमुच में कितना मैं खुश नसीब हूँ, परम सौभाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।